वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फ़ौरन सिफारतकारी की बहाली का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर बात करने के लिए अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के माबैन राब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना था कि इस टेलीफोन कॉल में पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की जानिब से ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत की गई और इसहाक़ डार ने ईरान के हवाले से कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फौरी सिफारतकारी की बहाली के हवाले से भी मुतालबा किया है। जी ठीक है, शुक्रिया अनवर अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलेंगे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, असफहान, तब्रेज़, करमानशाह, कुर्ज और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से मिलकर ईरान पर हमला किया गया है। ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। ईरान के मगरबी इलाकों में इजरायली फोर्सेस ने शदीद हमले किए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल छा गए। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर पर इमारतों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया है। रहबर आला के दफ्तर पर भी हमले की इतला मौसूल हुई है। राइटर्स ने दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के कई सीनियर ओहदेदारान इजरायली हमलों में हलाक हुए हैं। ईरान की जानिब से इजरायली और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाबी वार। ईरान ने इजराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फतेह खैबर के नाम से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पहले मरहले में इजराइल पर 75 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव, हीफा और गलीली समेत इजरायली शुमाली इलाके धमाकों से गूंज उठे हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरबेस और अबू धाबी पर हमले भी किए गए हैं। कतर ने ईरान के 2 मिसाइलों को अमरीकी पैट्रियट सिस्टम के जरिए रोका है। उर्दन में धमाकों के बाद अमरीकी सिफारत खाने का अमला बंकर्स में छुप गया है। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कुवैती अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया है। इराक, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। यमन के हौसियों ने इजराइल और समंदरी रास्ते पर जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत दाखिला ने शहरियों को पुरसुकून रहने की हिदायत की हैं। मुजरिम दुश्मन ने एक बार फिर हमारी सरजमीन पर हमला किया है। तमाम सूबों के गवर्नर्स दी गई हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लोगों की सहूलत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। तो दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकलाब को आज रात तक हथियार डालने का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा, पासदारान इनकलाब हथियार डालकर उनसे अच्छा सलूक किया जाएगा। हथियार डालने पर मुकम्मल इस्तिस्ना मिल जाएगा, वरना यकीनी मौत के लिए तैयार हो जाएं। ईरानी बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें जानी नुकसान का सामना करना पड़े। कोशिश है कि खत्ते में अमरीकियों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हम ईरान के मिसाइल और मिसाइल सनत को भी तबाह कर देंगे। ईरान ने जौहरी हथियार का हुसूल दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। ईरान तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। ईरान पर हमलों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका और इजराइल को वाज़ेह पैगाम। ने कहा कि ईरान खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान अपने दिफा का हक रखता है और अपना दिफा भी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इराकी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता किया है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरानी शहरी पुरसुकून रहते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ईरान भर में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं, जबकि बैंक सर्विसेज जारी रहेंगी। अपडेट करते चलेंगे आपको। इजराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका हमला किया गया है ईरान पर, और ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान, कुम, असफहान, तब्रेज़, करमानशाह, कुर्ज और खुरमाबाद में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। ईरान के मगरबी इलाकों में इजरायली फोर्सेस ने शदीद हमले किए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर
धुएं के बादल छा गए हैं। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर पर इमारतों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया है। रहबर आला के दफ्तर पर भी हमले की इतलात मौसूल हुई हैं और राइटर्स ने इस बात का भी दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के कई सीनियर ओहदेदारान इजरायली हमलों में हलाक हो चुके हैं। ईरान की जानिब से इजरायली और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाबी वार जारी है। ईरान ने इजराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फतह खैबर के नाम से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पहले मरहले में इजराइल पर 75 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे और बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े की 5वीं फ्लीट को भी निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरबेस और अबू धाबी पर हमले किए गए हैं, जबकि कतर ने ईरान के 2 मिसाइलों को अमरीकी पैट्रियट सिस्टम के जरिए रोका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रज़ा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन मज़ीद जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है और ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और ईरान के शहर मनाब में इजरायली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया है। 36 तालिबात जो हैं उनके जाम बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। एक तरफ तो सर अमरीका की जानिब से बात की जाती है कि सिर्फ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि आम शहरी जो हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। किस तरह से आप इसको नरेट करेंगे? देखिए, आप क्या तवक्को करती हैं कि नेतन्याहू और इसराइल क्या करेगा जो हम गजा में देख चुके हैं? जी, ना वो बच्चों को देखेगा, ना वो औरतों को देखेगा, ना बूढ़ों को देखेगा। वो तो एक जिंदगी हैवान की तरह हरियत करता है। वो आपने देखी आज के फलस्तीन में जो था, मासूम बच्चों को, खवातीन को और बूढ़ों को मारा, जो ताराज कर दिया, उस पूरे यूनिवर्सिटी को बत्ती थी उसको सफाई हस्ती से जैसे मिटा दिया गया। तो वो तो इस तरह के लोग हैं जो अभी आपका खबर सुनाइए, मुझे तो लगता है इससे भयानक खबर सुनने को मिलेंगी। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, असल सवाल ये है, क्या इसराइल या अमेरिका अपने मकासद हासिल कर सकेंगे और उनके मकासद क्या है? वो चाहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम जो है उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, अमेरिका में रिजीम चेंज की जाए। उन्होंने कहा है कि हम हमला करेंगे उसमें बहरिया को तबाह कर देंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इस जंग में वो ईरान को इस तरह से मारेंगे कि दुनिया को कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा और एक आइसोलेशन में ले जाएंगे ईरान को। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? असल सवाल ये है, जब जंगें होती हैं तो खून बहता है और नाहक खून भी बहता है। तो नाहक खून बहेगा और जिन लोगों की आप बात करें उनका तो रिकॉर्ड है दुनिया में नाहक खून बहाने का। सवाल ये है कि ये अब ईरान की तरफ से देखना है कि उसके पास जो उसके हथियार हैं, उसके पास जो उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो उसके मिसाइल हैं, जो उसकी वो कहाँ तक कारगर साबित होते हैं। और फिर इस वक्त ईरानी कौम का जज्बा क्या है? क्या वाकई ईरानी कौम, और यहाँ हमें पता है, हमारी इत्तलात है कि इस वक्त ईरानी कौम अपनी क़यादत के साथ खुद खड़ी हुई है। और वो भी उसी तरह से आप समझिए कि जब पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला होता है कि जंग मुसल्लत होती है, हमारा पड़ोसी हम पर किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश कर रहे तो पूरी कौम यकजा हो जाती है। यही सेंटिमेंट इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। तो ईरानी कौम यकजुट है, तो आप ईरान में उतर तो सकते नहीं है फौजें लेकर। ईरान का वो हाल नहीं है जो इराक का था, सद्दाम हुसैन के इराक का। ईरान का वो हाल भी नहीं है जो अफगानिस्तान का था कि आपने बम मार मार कर सबसे तबाह बर्बाद कर दिया और फिर उसके बाद आप निकले। ईरान में आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो आप अपने मकासद कैसे हासिल कर सकेंगे? असल बात तो ये है। देखिए, जिस तरह से सर आपने भी मेंशन किया कि ये देखना है कि ईरान की जो है वो मिलिट्री कैपेसिटी इस टाइम क्या है, मिसाइल रेंज उनके पास कौन कौन सी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ईरान पर अचानक से हमला किया गया है, ईरान कहीं ना कहीं पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था कि इस तरह का कोई भी हमला हो सकता है? क्योंकि ईरान की जानिब से भी फौरी तौर पर हमने देखा है कि जवाबी कार्रवाई की गई है, रिस्पॉन्ड बैक किया गया उनको इंस्टेंट।